क्या स्पेशल मिशन पर है सीमा हैदर? क्या सीमा का आईएसआई से है कनेक्शन? आखिर क्यों सीमा को नहीं जाना सीमा पा? नमस्ते दर्शक, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। आखिर ये सीमा हैदर है कौन? क्या वो एक सामान्य महिला है या देश की दुश्मन? पाकिस्तान से नाता तोड़ चुकी सीमा हैदर का कहीं अभी भी पड़ोसी मुल्क से कोई कनेक्शन तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा हैदर अंदर खाने पाकिस्तान के लिए काम कर रही? कहीं उनका दुश्मन देश की कोई भी खुफिया एजेंसी से कोई कनेक्शन तो नहीं? क्या इस वक्त सीमा हैदर पर विश्वास किया जा सकता है, जब हमारा देश पहले से एक बेहद संवेदनशील मामले से गुजर रहा है? सीमा हैदर वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती और फिलहाल ये सवाल जस के तस बने। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की गई, डिजिटल स्ट्राइक की गई, जिसके साथ एक फैसला ये भी लिया गया कि अब कोई भी पाकिस्तानी भारत में नहीं रहेगा, उनके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं। और इसके तहत सरकार ने भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने का कदम उठाया, जिसके बाद सबके जहन में जो सबसे पहला नाम आया वो था पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई। अवैध रूप से भारत में रह रही पाकिस्तान के नागरिकों को उनके देश वापस भेजे जाने की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन अपने पबजी वाले प्यार से मिलने के लिए भारत आई सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं लौटी। उन्होंने यहाँ आकर भारतीय सचिन मीणा से शादी कर ली थी, जिसके बाद पाकिस्तान की बेटी हिंदुस्तान की बहू बन गई। और इस वक्त भी सबकी नजर फिलहाल सीमा हैदर पर टिकी है कि आखिर सीमा हैदर का क्या होगा। क्या वो अपने मुल्क वापस जाएंगी या फिर वो यही रहेंगी? अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सचिन की सीमा, क्या अपने 5वें बच्चे जिसने भारत में जन्म लिया, क्या वो उसके साथ पाकिस्तान लौटेंगी? क्योंकि सीमा हैदर तो भारत छोड़ने के बिल्कुल मूड में नजर नहीं आ रही है। वो सरकार से गुहार लगा रही है कि उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि वो मरना पसंद करेंगी लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तानियों का नाम भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। सीमा जब भारत में आई थी तब उन्होंने दावा किया था कि उनके पहले पति गुलाम हैदर उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जिसके कारण उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। वो कहती है कि पाकिस्तान वापस जाने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब सीमा हैदर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब सारे पाकिस्तानियों को देश से निकाल दिया गया तो सीमा हैदर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो इस पर सीमा हैदर का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा के सारे दस्तावेज एटीएस के पास हैं। सीमा हैदर की नोएडा में 18 मार्च को जन्मी बच्ची का उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में हिंदू धर्म अपना लिया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सीमा को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर निशाना बना रहे हैं, जो कि बेहद दुखद घटना है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी है। उनके मामले को मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए। सुनिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के अनुसार सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं।
जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी, उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पे अमल होना चाहिए। अब वही लोगों का कहना है कि भाई सीमा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनको शक है कि सीमा का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन हो सकता है, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। अब मैं बता दूं कि सीमा ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था, जिसके कारण उनका मामला भारतीय अदालतों में विचाराधीन है। सीमा का मामला उन पाकिस्तानी नागरिकों से थोड़ा अलग है जो वीजा पर भारत आए थे, क्योंकि वो बिना वीजे के भारत आई थी। उनकी नागरिकता की याचिका भारत सरकार और राष्ट्रपति के पास लंबित है और भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द कर दिया है। 48 घंटे में उन्होंने देश छोड़ने का आदेश दिया था और सीमा का नाम उन लोगों की सूची में शामिल ही नहीं था, क्योंकि वो वीजा पर नहीं बल्कि अवैध रूप से भारत आई। यही कारण है कि उनका मामला उस मामले से थोड़ा अलग है, भारत सरकार के आदेश से थोड़ा अलग है। फिलहाल एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर पहुंचकर हमले की जांच कर रही है। एनआईए ने कई स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज किए। इस बीच सीमा हैदर से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई। सीमा ने बताया कि उनका और उनके करीबियों का फोन सर्वेलांस पर लगा दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में रहने वाले सीमा के पहले पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने भी अब भारत सरकार से सार्वजनिक रूप से मांग की है कि सीमा और उसके बच्चों को तुरंत पाकिस्तान वापस भेजा जाए। उन्होंने इसे भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने दावा किया कि सीमा के कश्मीर से संबंध है, इसलिए मामला पारिवारिक या प्रेम कहानी का नहीं बल्कि एक गहरी सुरक्षा का मामला है। अब ये दावा भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि ये भारत सरकार के, भारत के लिए के सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील मामला है। फिलहाल अब हकीकत क्या है ये तो सचिन और सीमा हैदर ही जानते हैं। सीमा का क्या होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि भरोसा करो तो खुद पर पहले, फिर किसी और पर, क्योंकि टूटे जो ये तो बिखरेगा विश्वास का घर। नमस्कार।